हेलो एवरीवन। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सर्कल। जी हाँ, आपने सही सुना, सर्कल। क्योंकि पिछले दिन जब मैंने सर्कल को डिफाइन किया था तो मैंने सर्कल का इंट्रोडक्शन दिया था। उस दिन मैंने आप लोगों को ये बताया कि सर्कल होता क्या है, सर्कल में क्या क्या चीजें इस क्लास में स्पेशली क्लास 10 में क्या क्या जरूरी है, सर्कल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मैंने वो बताया, डायमीटर क्या होता है मैंने वो बताया, रेडियस वगैरह जितना भी है आप लोगों को बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था वो बताया था आप लोगों का टेंजेंट्स एंड सेकेंड्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आज फिर से उसी को कंटिन्यू, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि टेंजेंट्स एंड सीकेंस को लेके मैं आपको फर्दर जितने भी सम्स है, जो इंपॉर्टेंट सम्स है, जो एग्जाम्स में आने वाले होते हैं, वो सारे सम्स आज मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला मैं थ्योरम से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आज आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं पार्थसारथी बड़ाल पीएचडी मैथड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आप लोगों का ये नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। होप आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप लोगों में से बहुत किसी ने कमेंट किया है, बहुत किसी ने लाइक किया है पिछले वाले वीडियो में, पिछले, और रिक्वेस्ट भी किया है कि कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि क्लास 12 के इंटीग्रेशन पे बेस्ड होके मतलब कुछ मतलब एक वीडियो बनाया जाए। किसी ने ये रिक्वेस्ट किया कि डेसिमल्स के ऊपर बनाया जाए, किसी ने ये रिक्वेस्ट किया कि यूपीएससी सी सैट वगैरह के ऊपर बनाया जाए। तो मैं आप लोगों को एक अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैंने अभी अभी नया चैनल स्टार्ट किया है। मैं आप लोगों के ये सारे विशेष कंप्लीट करूंगा विदाउट एनी वरीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक पर्टिकुलर थ्योरम के साथ। वो थ्योरम क्या है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, द लेग्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, लेकिन सीबीएसई बहुत बार इसको पूछ चुकी है। तो चलिए पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ सर्कल। ठीक है, जैसा कि इसने बताया कि इसमें क्या है, लेट्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक आउटसाइड एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दूंगा, सॉरी यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा लाइक दिस। ओके, टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ओके, नाउ अब ये सबसे पहले नेमिंग क्या करना है, नेमिंग में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है नेमिंग करना। तो आप नेमिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप लोग पी, इसको आप लोग P1, इसको आप लोग P2 कंसीडर कर लीजिए। मैंने पिछले बार भी आप लोग को बताया था इस तरीके से कंसीडर करना है। अभी क्या प्रूफ करना है यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो PT1 और PT2 है, two tangents when of the two tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो आपको इसको प्रूव करना है, मतलब PT1 is equals to PT2 ये प्रूव करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ पे सेंटर है, तो जब रेडियस ड्रॉ होता है तो रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ना यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है तो बोथ द साइड 90 डिग्री होगा, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री ही होगा। ना अभी क्या करना है, आप एक और लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दो ट्रायंगल मिल जाएगा, एग्जैक्टली दो ट्रायंगल। हाँ, तो अभी उसी दो ट्रायंगल को यूज करके अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे पता है, मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बताया था कि ऐसे सम्स को बनाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्ग्रुएंसी यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, OPT1 एंड OPT2, ये दो ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे। सो लेट्स डू इट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिख दीजिए इन ट्रायंगल OPT1 एंड ट्रायंगल OPT2। ओके, मैंने दो ट्रायंगल ले लिया OPT1 एंड OPT2।
अभी आप लोग का इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज चाहिए होता है। प्रॉपर्टी जो जो भी यूज हो, यहाँ पे साइड एंगल साइड यूज कर सकते हैं या नहीं, हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आरएचएस प्रॉपर्टी यूज होगा या नहीं, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी हम लोग के पास गिवन कंडीशंस क्या क्या है। हम लोग क्या क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रेडियस इनसाइड इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि OT1 इज इक्वल टू OT2, है ना, ये दोनों इक्वल हो गए, OT1 और OT2 इक्वल हो गए। एंड उसके बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पे OP जो मिड मिड लाइन है, कि हम लोग को PT1 इक्वल टू PT2 प्रूव करना है। सो यहाँ पे आप एक मेंशन कर दीजिए टू प्रूव, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं टू प्रूव दैट इज PT1 इज इक्वल टू PT2, ये आपको प्रूव करना है ना। तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर दिया। तो OT1 इज इक्वल टू OT2, ये PO OP जो लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉमन टर्म OP इक्वल्स टू, और एक चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तो तीन सेक्शन चाहिए होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहा है ना। तो 90 डिग्रीज बन रहा है तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि एंगल OT1P is equals to angle OT2P. OT1P is equals to OT2P is equals to 90 डिग्री। आप अभी ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ऑलरेडी दो साइड OT1 OT2 इक्वल हो गया है, OB एक साइड और मिल गया, एंगल्स भी मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपली सिंस राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है तो आरएचएस वाला प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए कि बाय RHS both the triangles are congruent, ठीक है, both the triangles are congruent, OPD1 is congruent to triangle OPD2, ये आपका हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी आप लोगों को यूज क्या करना है यहाँ पे, सिंस आप लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो corresponding parts of the congruent triangles इक्वल होता है, जिसको हम लोग बाय सिंपलिसिटी लिखते हैं। तो बाय सिंपलिसिटी से हम लोग इजीली दिखा सकते हैं कि PT1 is equals to PT2। अभी आप लोग दिखा दीजिए, लिख दीजिए कि यहाँ पर जस्ट PT1 equals to PT2 by CPC। इसको हम लोग इन लार्ज अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और देखिए आप लोगों ने प्रूव कर दिया, बस इतना सही था। इस क्वेश्चन इस थ्योरम को बहुत बार पूछा गया है, आप लोग हमेशा इस थ्योरम को कभी भी नेगलेक्ट मत करना, ये थ्योरम जरूर कर लेना क्योंकि थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन। तो चलिए अभी आप लोग को नेक्स्ट जो सम है, इसके बाद मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो सम है, क्योंकि वो सम बेस्ड ऑन एक सर्कल होगा। सर्कल चलिए आप लोग देख लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू DE। ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग सिर्फ सीबीएसई नहीं, आप लोग स्टेट बोर्ड को भी उठाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। क्या है, इस सर्कल दिस इज ऑल द फोर साइड्स क्वाड्रिलेटरल है, याद रखिएगा। मुझे फिगर बनाने दीजिए सबसे पहले। सर्कल हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल। तो अभी क्या है कि यहाँ पे सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, प्रूव दैट। तो आप लोग सबसे पहले मेंशन करना स्टार्ट कर दीजिए A B C D एंड देन P Q R एंड S। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग डरना नहीं, आप लोग को प्रूव क्या करना है, AB plus CD is equals to BC plus DA, आप लोग को ये प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने आप लोग को पिछले बार बताया था कि अगर ऐसे सम्स मिलेंगे आप लोग को तो क्या कंसीडर करना है, ये DABC को पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आप लोग को कंसीडर कर देना है। और जैसे ही आप लोग पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कंसीडर करते हैं तो वो बन जाता है टेंजेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मेरा क्या क्या इक्वल हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा आ जाता है AR is equals to AS। हम लोग जानते हैं यहाँ पे AR, ये A is a point of outside the circle, अगर मान लेते हैं तो AR equals to S, है ना।
फिर अगर यहाँ पे बी को कंसीडर कर लेते तो मेरा आ जाएगा बी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी क्यू, ठीक है। नाउ सेम डीपी, dp इज इक्वल्स टू हो जाएगा ds एंड देन cp इज इक्वल्स टू हो जाएगा cq। मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि मैंने क्या यूज किया। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स अगर एक पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स इक्वल होता है, बहुत बार अभी अभी मैंने थ्योरम में प्रूव कर बताया। तो इसको यूज कैसे करना है, अब आप लोग इसको मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझ जाइए। तो इस साइड को आप लोग ऐड कर दीजिए, इस साइड को आप लोग ऐड कर दीजिए। तो चलिए हम लोग ये ऐड कर लेते हैं। हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर प्लस बी आर प्लस ईपी प्लस ईपी ए एस प्लस देन डी क्यू प्लस डी एस एंड प्लस सी पी। ओके, देखिए मैंने क्या किया, ए आर बी आर डी बी सी पी यहाँ पे सारा को जोड़ दिया, इधर एस बी क्यू डी एस सी क्यू को मैंने जोड़ दिया। अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखना है पेयरिंग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि ए आर प्लस बी आर को आप लोग यहाँ पे सर्कल पे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, डीपी प्लस सीपी को ध्यान से देख लीजिए, मैं सर्कल के मतलब ब्रैकेट के अंदर में डाल दूँ। ए एस एंड यहाँ पे लाना होगा ए एस एंड डी एस को साथ में। अब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ए एस प्लस डी एस मैंने एक साथ लेके आया। यहाँ पे फिर डी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिख लीजिए, डी क्यू प्लस सी क्यू आपके साथ लिख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर में डाल दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ए आर प्लस बी आर क्या आप लोग को ए बी नहीं देगा, ए आर प्लस बी आर पूरा तो ए बी है, तो आप लोग यहाँ पे ए बी लिख दो प्लस डीपी प्लस सीपी। ध्यान से देखो, बोलो डीसी है, यहाँ पे ये डीसी आ गया ना। एस प्लस डीएस आपको क्या दे रहा है, एस प्लस डीएस दे रहा है आपको एडी, यहाँ पे आपको एडी लिख दो एंड प्लस डीक्यू प्लस सीक्यू क्या दे रहा है, आप लोग को दे रहा है बीसी, यहाँ पे लिख दो। अभी आप ध्यान से देखो, क्या आपने प्रूफ नहीं कर दिया एबी प्लस सीडी इज इक्वल्स टू बीसी प्लस डी। जी हाँ, तो ये इस टाइप का सम्स बहुत इजी है, बट स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि इस टाइप के सम्स को बनाना कैसे, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, कोई सेंटीमीटर्स गिवन नहीं है, बट ये इस टाइप का सम्स बहुत इजी है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए वीडियोस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन के साथ। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC and P and touching AB and AC produces Q and R respectively. Prove that AQ equals to half of the perimeter of triangle ABC. तो मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं वो फिगर क्या है कि जैसा फॉर मतलब इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसी के ऊपर बेस करके मैंने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से ABC एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे P एक टेंजेंट था जो कि सर्कल को BC की साइड पे टच कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे टच करके दिखा दिया। Q इधर एक्सटेंशन हो रहा था, R इधर एक्सटेंशन हो रहा था, मतलब बढ़ रहा था उधर। तो अभी आप लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, हम लोग के पास जो कंडीशंस है गिवन उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस है वो यूज करते हैं। B पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो BP और BQ इक्वल हो जाएगा, आप लोग मेंशन कर लो। यहाँ पे BB is equals to BQ हो गया। सेम C also मतलब C भी तुम्हारा मतलब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लो CB is equals to CR, ये भी हो गया। अब A भी तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो यहाँ पे AQ और AR भी तो इक्वल हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी मेंशन कर दो AQ equals to AR। हम लोग के पास जो कंडीशन था वो मेंशन कर दो, चलिए गुड। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे AQ equals to क्यू आर ए आर, ठीक है, मैंने ये मेंशन किया था। तो अगर AQ इक्वल्स टू AR यहाँ पर है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि AB प्लस BQ इज इक्वल्स टू AC प्लस CR। अब आप लोग सोचोगे कि पहले कहाँ से लिखा, तो ध्यान से देखो, AQ में एक पॉइंट है यहाँ पर और AR पे C यहाँ पे पॉइंट है, तो लिख सकते हैं कंप्लीट एक लाइन सेगमेंट है, छोटे-छोटे सेक्शंस में डिवीजन किया हुआ AB plus BQ AC plus CR हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो AB plus BQ तो है, ठीक है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं इस जगह पर, ध्यान से देखना BQ यहाँ पर इक्वल्स टू BP है, तो क्या हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि AB plus BQ के जगह पे BP मेंशन कर सकते हैं, है ना।
एंड यहाँ पे AC प्लस CR है, AC तो वैसे ही रह जाएगा, बट CR ध्यान से देखो, यहाँ पर CP इज इक्वल टू CR है, तो क्या हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं AC प्लस CP। अब AB प्लस BP और AC प्लस CP आ गया, यहाँ तक आप लोग क्लियर करके रखो, ये बात ठीक है। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यही होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पेरीमीटर of triangle ABC is equals to AB plus BC plus CA। तक हम लोगों ने मेंशन कर दिया AB plus BC plus CA, तो बहुत इजी है, हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या BC के जगह पे BC, मैं बार बार बोल रहा हूँ, BC की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ AB plus BC, चलिए लिख देते हैं AB प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ BP प्लस PC ब्रैकेट में डालकर यहाँ पे CA मैंने कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कुछ यहाँ पर लाया था, यहाँ पर AB प्लस BP इज इक्वल टू AC प्लस CP मैंने लाया था यहाँ पर, हम लोग को शायद यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है, यहाँ पे AB प्लस BP तो ब्रैकेट में डालो और यहाँ पे CP प्लस AC कर देता हूँ, इसकी AC तो मैं लिख ही सकता हूँ, यहाँ आ गया ना। यहाँ से देखो एकदम एकदम 100% हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डाल ना, AB प्लस BP का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से एक बार मैंने बताया हुआ है कि ये क्या है, AB प्लस BP इज इक्वल टू AC प्लस CP। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ विद AB प्लस BP? डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर AB प्लस BP को एज इट इज छोड़ेंगे, वहां पे AC प्लस CP को फिर से AB प्लस BP हम लोग ने यहाँ पे मेंशन करवा दो, ठीक है। AB प्लस BP, AB यहाँ पे AB प्लस BP हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया, तो हम लोग के पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC will be equals to हो जाएगा यहाँ पे 2 times of AB plus BP। अब ध्यान से देखो, हम लोग के पास 2 times of AB plus BP आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने वो वैल्यू पुट कर दिया। अब AB plus BP 2 times of AB plus BP का मतलब है यहाँ पे हमारा BP, BP is equals to क्या है, BP is equals to BQ है। अभी उसको आप लोग चेंज कर दो, तो 2 times of AB BP को BQ के साथ रिप्लेस कर दो, ये आ गया मेरा AB plus BQ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे AB plus BQ ये आपका है AQ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 times of AQ। नाउ आप ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ आ जाएगा, तो देखो ध्यान से, आप लोग का प्रूफ हो गया AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ABC, है ना। तो आप लोग इस टाइप के सम्स को देख के डरना नहीं, इस टाइप का सम्स बहुत इजी है, बस टेक्निक आना चाहिए कि कहाँ से किसको यूज करना है। जैसे मैंने यूज किया हर एक जगह पे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल को यूज किया, उसके बाद मैंने इसको बनाया, है ना। तो इस टाइप का सम्स आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, ये रीजन क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार सीबीएसई पूछती है आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोग बना लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length T. Okay? उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक अगर बना के रखा है, जैसे आप लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि TP है, PQ है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि लोग जानते हैं इसको बाइसेक्ट करता है, इस लाइन सेगमेंट को, ये जो लाइन सेगमेंट है PO उसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए ये पूरा 8 सेंटीमीटर PQ यहाँ पे आपका दिया हुआ था, PQ से कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लेंथ का। तो अब वो क्या हो गया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर में डिवीजन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल में सबसे पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल OPR, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में लेंगे, याद रखिएगा इस ट्रायंगल में, ठीक है। सो इन दैट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPR में जब हम इसको लेंगे तो क्या देखेंगे, हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग को क्या निकालना है, OR का वैल्यू निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। OP² is equals to PR²
प्लस 2r स्क्वायर। नाउ p का वैल्यू आप लोग जानते हैं बहुत इजीली, यहाँ पे आप लोग 5 स्क्वायर बैठा दो, r का वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कर दो, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 1 स्क्वायर। ना आप लोग को ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे आंसर आप लोग का हो जाएगा 60 वन स्क्वायर का अगर निकालेंगे तो 25 माइनस 60 दैट इज 9, दैट मींस OR का वैल्यू आ जाएगा 370। हम लोगों को मिल गया OR इक्वल टू 370। डन, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट में क्या करना है, सिंस हम लोग को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द PT, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फिर से बन रहा है, वो है हम लोगों का इंटरनल PTR। ओके, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेना होगा, इन ट्रायंगल PTR एंड इन ट्रायंगल OTP। ओके, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल PTR एंड इन ट्रायंगल OTP। इन ट्रायंगल PTR जब हम लोग लेंगे ना तो हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग का वो वैल्यू क्या आ जाएगा, PT हाइपोटेनस हो जाएगा, तो PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का, दैट इज PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगी, PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर होगी। अब इन ट्रायंगल OTP, ये पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल जो जानते हैं यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो वो रेडियस के साथ बना है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का हाइपोटेनस कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हाइपोटेनस बनेगा OT, है ना, तो यहाँ पर भी वही सेम पाइथागोरस के यूज करेंगे। तो मैं फिलहाल मुझे इसको यूज इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो OR का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हम लोग का मिल चुका है, आप लोग इसको देख के रखिए। अभी नेक्स्ट वाले में हम लोग यूज करेंगे इन ट्रायंगल OTP। सो इन ट्रायंगल OTP अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से मैंने पहले ही बताया कि OT बन जाएगा हाइपोटेनस, तो OT स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TP स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये आ गया। आप अभी आपने यहाँ पर ध्यान दीजिए, PT स्क्वायर का वैल्यू क्या है रखा है हम लोगों ने, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो यहाँ पे PT की जगह पर हम लोग बैठा है इसकी जगह पे, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। डन, यहाँ तक हम लोग का हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, PR का वैल्यू आपके पास है नहीं, आप लोग PR आप लोग जानते हो 4 सेंटीमीटर है, OR का भी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, OR का वैल्यू आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, लोग यहाँ पर निकाल के रख चुके हैं। OP का वैल्यू कितना है, OP इज इक्वल्स टू आल्सो 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक तो हम लोग के पास है ही, है ना। तो चलिए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं जो हम लोग के पास है। तो नाउ यहाँ पे हम लोग के पास और क्या क्या है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे PR का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर तो 4 सेंटीमीटर दैट इज 4 का स्क्वायर हो जाएगा। TR पता नहीं है तो TR तो यहाँ पे लिखते रहते हैं TR स्क्वायर। नाउ OP का वैल्यू मेरा क्या है, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 TR स्क्वायर एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ, और ये हो जाएगा 25। अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो TR अगर मैं यहाँ पे OT का वैल्यू पुट करूँ तो मेरा OT का वैल्यू क्या निकल के आएगा, OT अगर यहाँ पे TR है, TR प्लस OR इज इक्वल्स टू, है ना, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ TR प्लस OR OT के जगह पे, तो ये हो जाएगा 16 प्लस TR स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अभी मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, तो TR प्लस OR का होल स्क्वायर, अभी आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे TR स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, OR स्क्वायर लिख देता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, OT TR OR ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस TR स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। नाउ TR और OR, TR का वैल्यू मुझे पता है नहीं, TR निकालना होगा, यहाँ पर भी TR स्क्वायर है, यहाँ पर भी TR स्क्वायर है, दोनों साइड इक्वल टू का साइन है,
तो आप लोग इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन दोनों को कैंसिल करके आप लोगों के पास बचा क्या, ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर का वैल्यू आपके पास कितना है, आप लोगों के पास ओ आर का वैल्यू है 3। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 टी आर इंटू आर। यहाँ पर भी ओ आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आप लोग पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग 3 कर दो और यहाँ पे 60 प्लस 25 41 हो गया। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे मैं घेर के यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मैं यहाँ से लेता हूँ, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 टी आर, यानी ये 6 टी आर हो जाएगा, ये 6 टी आर और ये 40 हो, ठीक है। ये हो गया। तो अभी 41 से अगर लेके जाएंगे तो अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 41 माइनस 9 हो जाएगा। 41 माइनस 9 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6 टी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 32, ठीक है। तो टी आर यहाँ पे ध्यान से देखना 32/6 कर लूंगा। तो 32/6 तो सॉल्व होगा नहीं, आप लोगों को क्या प्रूव करना है, वहाँ पे फाइंड टीपी का वैल्यू निकालना है। तो टीपी अगर निकालना है, अगर इसको टीपी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोगों ने पहले ही लिखा था यहाँ पे टीवी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टीआर का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अगर इस पूरे ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, अगर इस वैल्यू को पुट करूंगा तो उसको निकल फिर से आ जाएगा। तो ऐसे सम्स आप लोग जरूर बनाइए, ठीक है, आप लोग जरूर बनाइए। और आप लोगों को मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सम्स हैं जो आप लोगों को डाउट हो सकता है बनाने में, आप लोग डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, मैं आप लोगों के हर एक डाउट को डेफिनेटली उसको मैं क्लियर करने का कोशिश जरूर करूंगा। और मैं आप लोग डेफिनेटली पीएसबी मैथ आपको जितना जल्दी हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप लोगों का कमेंट्स जैसे आज आ रहे हैं वैसे आप लोग कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।